हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया स्टॉल डिज़ाइन। सो बेसिकली काफ़ी सारी वीडियोस हमारी स्टॉल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही चल रही हैं अभी। सो अगर आपने चैनल पे अगर नए हैं तो आप अपने चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि हमारी स्टॉल डिज़ाइनिंग की भी कंटिन्यूसली सीरीज़ चल रही है। सो मे बी अब कुछ टाइम तक और सीरीज़ ये कंटिन्यू आने वाली है। उसके बाद हम थोड़ा सा इंटीरियर वगैरह में भी काम वगैरह कर रहे हैं बैक टू में। अगर इंटीरियर में भी वीडियोस भी हमारी बैक टू बैक आने वाली हैं, लेकिन अभी उससे पहले अभी हमारी जो है स्टॉल डिजाइनिंग की सीरीज चल रही है। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल को हम भी जो स्टॉल जो बनाते हैं बेसिकली वो बिल्कुल स्क्रैच से लेके हम एडवांस तक स्टॉल जो है वो सारा का सारा बनाते हैं। सो जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि हमारी जो सीरीज़ है वो अभी सॉल्ट डिज़ाइनिंग पे ही जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट भी कर सकते हैं। सो जैसे जैसे मुझे टाइम लगता है तो मैं बीच बीच में लोगों के कमेंट रीड करता हूँ और उसके हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने के लिए कोशिश करता हूँ। सो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं 3D मैक्स के अंदर हमने एक स्टॉल जो है वो ओपन कर रखा है। सो बेसिकली ये जो स्टॉल है वो पेरिस फूड का है। ये लास्ट ईयर का स्टॉल था। और अभी जो हमने स्टॉल बेसिकली जो बनाना है वो बिल्कुल अलग बनाना है। हमारे पास अभी जो लेआउट है एक, इस लेआउट को बनाना है रेगपोर्ट टेक्नोलॉजीज के नाम से, जो कि 9x3 का स्टॉल है और वन साइड ओपन है इनका डिज़ाइन। हमें ये वाला डिज़ाइन को बनाना है। और इसका जो लास्ट ईयर का उन लोगों ने डिज़ाइन भी हमारे साथ शेयर किया है, वो कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है जो लास्ट ईयर उन लोगों ने डिज़ाइन जो बनाया था। सो बेसिकली उनको इस टाइप का कुछ डिज़ाइन उन्होंने लास्ट ईयर लिया था और अब हमें बनाना है। तो बेसिकली अभी मैंने ये आपको पेरिस वाला जो डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, बेसिकली ये डिज़ाइन क्या है कि ये डिज़ाइन को हम रेफरेंस लेंगे। बेसिकली हम रेफरेंस भी क्या, हम इसी डिज़ाइन को ही सेम बनाने वाले हैं, क्योंकि क्या है कि ये वाले डिज़ाइन की मेरे पास ऑलरेडी फाइल आई थिंक वो मिसप्लेस हो गई है। फाइल मैंने ये लास्ट ईयर मैंने बनाया था स्टॉल ये, लेकिन इसकी फाइल मुझे मिल नहीं रही। तो मैंने सोचा कि इसको ही सेम रेप्लिकेट ही करना है और इसी की वीडियो भी बना देते हैं। और साथ के साथ हमारी चैनल पे ऑडियंस जो भी अभी देख रही है बैक टू बैक सीरीज हमारी, तो वो भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा उनको। सो बेसिकली हम यही वाला स्टॉल को बनाएंगे और जिसमें बनाएंगे वो बनाएंगे हम उसका साइज अब मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने जैसे अभी दिखाया 9x3 के हिसाब से वन वन साइड ओपन हमारा स्टॉल रहेगा। सो अभी हम चलते हैं अपने 3D मैक्स की स्क्रीन पे। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अपने 3D मैक्स की स्क्रीन पे हम आ गए। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल जो लेंगे वो विड्थ रखेंगे अपनी 9 मीटर और लेंथ रहेगी हमारी 3 मीटर। और इसको मैं यहाँ से कर दूंगा x0 y0 एंड z हमारा ऑलरेडी 0 ही होता है। और अब हम सिंपली इसको एक्सट्रूड करेंगे 2 इंच। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्सट्रूड किया और सेम मैंने इसी की एक कॉपी करी। इंस्टेंस नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे। और जो नीचे वाला जो हमारा बॉक्स है इसको हम करेंगे 9.6 बाय 29.3। तो ये मैंने भी बॉक्स को, अंदर वाला बॉक्स को, नीचे वाले बॉक्स को मैंने अंदर की तरफ इसलिए करते हैं तो क्योंकि हम इस पे लगाते हैं लाइट। ठीक है, और अब हम यहाँ पे डालेंगे 3 साइड वॉल। वॉल डालने के लिए हम 2.5 स्नैप को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम 2D व्यू पोर्ट पे काम कर रहे हैं। अगर हम 3D पे काम करेंगे तो हम 3 स्नैप यूज़ करते हैं। सो इसके बाद हम इसको पहले 333 यूज़ करेंगे। 333 बेसिकली 4 इंच होता है। अगर आप फिट में काम करते हो या एमएम में काम करते हो वो आपके ऊपर है, क्योंकि कुछ लोग एमएम में काम करते हैं। और बेसिकली हम एमएम में तब काम करते हैं जब हम इंटरनेशनल का कुछ कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में तो आई थिंक फिट भी चल जाता है, लेकिन कई कई जगह मीटर पे भी मांगते हैं, एमएम पे भी मांगते हैं। सो वो तो आपके अपने ऊपर है कि आप जिस पे आप कंफर्टेबल हो काम करने में, आप उसी पे ही काम करना, ताकि आपको और ज़्यादा इजीली हो काम करने में। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम डालेंगे एक बॉक्स 3 फीट का, क्योंकि हम 8 फीट के नीचे वॉल लेने वाले हैं और 3 फीट का ऊपर फेशिया लेने वाले हैं। और हम जो फेशिया बनाने वाले हैं वो जैसे कि मैंने आपको दिखाई रखा है ऑलरेडी, हम ये फेशिया बनाएंगे। सो इस फेशिया को हम बनाएंगे और सेंटर पे हम डालेंगे इसका बैकलेट। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम जो लास्ट ईयर के डिज़ाइन में भी इन लोगों ने सेंटर पे एक बैकलेट लिया हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालने वाले हैं सेंटर पे बैकलेट और नीचे प्लांटर वगैरह वो हम बाद में देखेंगे क्या चीज़ें डालनी है क्या नहीं डालनी। अभी के लिए हमें ये वाली फाइल जो है इसको बनाना है। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से इसमें जाएंगे। और अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले तो यहाँ पे रेंडरिंग में जाएंगे और मेन हमें ना व्यू इमेज के अंदर जाके यहीं पे इमेज को प्लेस कर लेंगे, ताकि बार बार हमें ऐसे करके चेक करने में प्रॉब्लम ना आए। सो उसके लिए पहले हम वही वाली इमेज को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये वाली इमेज को यहाँ पे ओपन कर लिया, ताकि अब हमें आइडिया रहे कि हम जो बना रहे हैं वो हम कैसा बना रहे हैं और किसको देख के हम फॉलो करके बना रहे हैं। सो बेसिकली आपको पता ही होगा कि अगर आपने ये वीडियोस देखी होंगी तो हमारी सारी की सारी वीडियोस जो है वो काफ़ी लंबी होती हैं। मतलब
छोटी वीडियो अगर आप ढूँढना चाहो तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ हैं सारी 15-20 मिनट से कम तो क्या ही होंगी। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो, तो आपको उस चीज़ को सीखने के लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि हम बहुत चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें अपना करियर की तरफ देखना है, हमें करियर बनाना है, तो उसके लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको उस चीज़ के लिए टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस चीज़ के लिए टाइम निकालोगे तो वो आपके लिए ही काम आएगा इन फ्यूचर, अगर आप उस चीज़ के लिए टाइम जेन्युइन में निकालना चाहते हो तो। क्योंकि जितना आप सीखोगे उतना ही आप आगे ग्रो करोगे। बेसिकली यही ये सबके लिए है। क्योंकि अगर कोई बिगिनर है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई कोर्स, क्योंकि कोर्स जो है ना बेसिकली वो कैसा होता है कि अगर आपने कोई कहीं से कोर्स लिया, आपने कोई भी बड़े-बड़े एनिमेशंस के स्टूडियोज़ में, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आपने सब जगह से कोर्स लिया, कहीं से भी लिया, तो बेसिकली कोर्स में क्या होता है, कोर्स तक की चीज़ें पता लगती हैं। आप जब प्रोफ़ेशनल चीज़ें आपको तब पता लगेंगी जब आप कोई प्रोफ़ेशनल काम करोगे। अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हो अभी, एज़ अ बिगिनर अगर आप सीख ही रहे हो, तो उसमें आपको इतना चीज़ें, अभी आई थिंक ऑटो सेव चल रहा है, तो ऑटो सेव में बीच-बीच में कभी-कभार ऐसा दिक्कत आ जाती है। तो अभी हम इसी को फ़ॉलो कर रहे हैं बेसिकली, तो अब इसको मैंने यहाँ से स्प्लाइन पे सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे कर दिया 4 इंच, और 4 इंच करने के बाद अब इसके वर्टेक्स को भी हम इसके साथ स्नैप कर देंगे। और इसको अभी के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड की वैल्यू मैं भी 1 फीट रखूँगा, कि मैं 1 फीट या उसको कम भी कर सकते हैं। आई थिंक 1 फीट से कम कर देते हैं इसको हम, या 8 इंच कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से 2.5 को इसके साथ स्नैप कर दिया। इसी की सेम मैंने कर दी यहाँ से कॉपी एंड ओके, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया मिरर। और ये मिरर जो है हमारा बिल्कुल अपोजिट साइड में जाएगा। और ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली शेप जो है हमारी क्रिएट हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर वाली शेप को क्रिएट करना है। तो अंदर वाली शेप को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 2.5 वाले को ही सिलेक्ट करेंगे और बाकी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे स्नैप कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को स्नैप कर दिया, और मैंने यहाँ पे स्नैप, 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 ऐसे आप सिंगल, सिंगल, सिंगल क्लिक करते, 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 करते आप सब चीज़ों को स्नैप ईज़िली कर दोगे। और ये वाली शेप को हम पूरी की पूरी करेंगे एक्सट्रूड, और इसको भी मैं इसके ऊपर यहाँ पे लगा दूँगा। अभी आप देख सकते हो कि ये वाली जो शेप है हमारी, वो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से हो गई है अलाइन। ठीक है? अब हमें जो इसके ऊपर जो सीलिंग आ रही है, बेसिकली हम ये सीलिंग को क्रिएट करेंगे। सो सीलिंग को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली चीज़ तो ये सारे के सारे स्टॉल को, जो भी बेसिकली हमारी फेशिया है, इसको हम हल्का-सा अंदर करेंगे। अब जितनी हमें सीलिंग बनानी है, जैसे कि मान के चलो अगर मुझे 1 डेढ़ फीट की या सवा फीट की सीलिंग बनानी है, तो इसको 1.25 फीट इसको अंदर की तरफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अंदर की तरफ नहीं करोगे, तो इसमें वो सीलिंग में दिक्कत आएगी। अभी जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये जो सीलिंग की जो मैंने बनाई है, इसकी बॉक्स बनाया बेसिकली, ये मुझे अभी कम लग रहा है। अगर कम लगेगा तो हम थोड़ा-सा इसमें इंक्रीज़ भी कर देंगे, क्योंकि अभी हम एक स्ट्रक्चर कॉपी कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं। अब वो देखते हैं कि कितना हम उसको कॉपी कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने इसको इतना फ्लिप किया। ये फ्लिप करने के बाद मैंने यहाँ पे एक-एक रिफाइन डाल दिया। बेसिकली रिफाइन डालने से आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियोज़ में भी, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे शेप है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। मतलब एग्ज़ैक्ट अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ी-सी स्मूथ हो जाती है, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है वो शेप थोड़ी-सी ठीक नहीं आती। अब जैसे इसकी थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, तो 0.333 ही सही लगती है। ठीक है? तो ये हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसकी साइज़ जो भी है, इस वाले रिफाइन को पकड़ के इस वाले नोड को, नोड या रिफाइन आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको पकड़ के सिंपली आप एक्सट्रूड कर दोगे। और आप जैसे जहाँ-जहाँ से आप वीडियोज़ देखते हो, तो क्या आप मुझे ना अपने कमेंट पे लोकेशंस भी बताना, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि ये वीडियो कहाँ-कहाँ तक लोगों तक पहुँच रही है। सो इससे और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमारी ऑडियंस कहाँ की है। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी सीलिंग में यहाँ पे जो है हम थोड़ा-सा डिज़ाइन डालेंगे, तो वो हम चलो अभी डालते हैं बाद में। उससे पहले हम देखते हैं और क्या-क्या चीज़ें हमारी जो है वो रह गई है। ठीक है? और अब हम ये वाली शेप जैसे कि हमने बनाई है पेरिस फूड जिसमें लिखा हुआ है, हम इस शेप को भी बनाएँगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल को क्रिएट किया, और इसकी रेक्टेंगल की विड्थ मान लो मैंने रखी 5 फीट। नहीं, 5 फीट कम लग रही है, तो मैं इसको 10 फीट रख देता हूँ। अभी के लिए 10 फीट रखिए, बाकी अगर हमें कम ज़्यादा लगेगी तो हम बाद में भी करेंगे। इसको मैंने पकड़ के सबको कर दिया कॉर्नर, और इसको मैंने कर दिया नीचे की तरफ, और यहाँ से मैंने इसको जो एक्स एक्सिस है माइनस में 1 फीट कर दिया, और वहाँ से मैंने कर दिया प्लस में 1 फीट। इन दोनों को मैंने कर दिया, और ये ऊपर वाले वर्टेक्स जो पकड़ के इसको मैंने कर दिया फ्लैट।
अब फ्लैट मेरे को अपने अकॉर्डिंगली करना है जितना मुझे चाहिए। अब मैंने सिंपली इसको कर दिया एक्सट्रूड, और यहाँ पे जो है एक्सट्रूड की वैल्यू मैं डाल दूंगा 5 mm। ठीक है, तो ये मेरी अभी एक्सट्रूड की वैल्यू यहाँ पे हो गई। F4 करूंगा तो मुझे यहाँ पे शेप जो है वो दिख जाएगी जो मैंने बनाई है बेसिकली। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जो बीच की जो शेप आ रही है, अब इस पे हमने डालना है बैकलिट। तो यहाँ तो अभी हम इस पे पहले बैकलिट डाल ही देते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं भी क्या सोच रहा था कि हम इसके अंदर अंदर ही बैकलिट देंगे। तो अंदर अंदर की वैल्यू अगर मैं रख के चलूँ 3 फीट, और इसको मैं हाइट में रखूँ 8 फीट, तो बहुत बड़ा है, मतलब 6 फीट, 6x3 का बैकलिट, हम बड़ा बैकलिट लेंगे एक, और नीचे हम डाल देंगे प्लांटर। यहाँ 3 बाई की जगह 6 की जगह 5 कर देंगे, नीचे हम डाल देते हैं प्लांटर। तो ये वाली शेप को हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ थोड़ा सा स्नैप करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। सो होप्स आपको वीडियोस सही लगती होंगी, क्योंकि वीडियो मैंने आपको जैसे भी पहले भी बताया कि वीडियो जो है वो हमारी सारी की सारी बड़ी ही हैं। छोटी वीडियोस आई थिंक कोई भी, कुछ इक्की दुक्की कुछ एक आधी हुई तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन छोटी वीडियो मतलब टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कम ही है। तो उसके लिए तो मैं आपसे क्या ही बोलूँ, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो वही वाली बात है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो बिना टाइम दिए हुए आप सीख कैसे पाओगे, सबसे मेन चीज़ तो यही है ना। अभी हम इसको 0.667 कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल हमारे बिल्कुल एज पे आए, और नीचे हम इस पे प्लांटर डाल देंगे, वो हम जब फाइनल करेंगे तो हम प्लांटर डाल देंगे। और उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे, और 0.5 इसको कर देते हैं इसकी लेंथ, और इसको कर देते हैं 0.167। 167 है, आपको पता होगा अगर आप यूज़ करते हो फिट में तो 2 इंच होता है बेसिकली। सो मैंने अब इसको यहाँ से अलाइन कर दिया, और नीचे से इसको मैंने स्नैप कर दी। ठीक है, और अब मैंने इसकी हाइट की वैल्यू कर दी 8 फीट, और सिंपली मैंने इसको कर दिया यहाँ से इंस्टेंस करके इसकी कॉपीज जितनी हमें चाहिए। बेसिकली हम इंस्टेंस करते हैं, हम इसको आपको पता ही होगा कि कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई एक शेप की वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है या उसका साइज चेंज करना है, तो अगर आपने सबको कॉपी कर रखा होगा तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है बाद में, कि आप जब उसको फाइनल करते हो। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने। अब जैसे कि सपोज करो मैंने इसकी हाइट अभी 8 फीट रखी थी, अगर मैं एक ही वैल्यू रखता मतलब सबके कॉपी करता तो मेरे को एक एक की वैल्यू पकड़ के 8 फीट की जगह 8.5 करना पड़ता। लेकिन क्या है कि मैंने सबकी अलग अलग वैल्यू रखी, तो मेरे को यहाँ पे अब सॉरी मतलब सबको मैंने इंस्टेंस किया तो एक की वैल्यू करी, तो सबकी वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो गई। और ये जो बैकलिट है इस बैकलिट का भी मैंने यहाँ पे कॉपी किया, और यहाँ से मैंने कर दिया 4.8 और यहाँ पे कर दिया 2.8, और इसको सिंपली मैंने एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया 5 mm पे। वापस से प्रोस्पेक्टिव व्यू पे गए, और F4 करेंगे तो आपको यहाँ पे शेप दिख जाएगी इसकी, जैसे मैंने आपको भी बताया ही था। तो मेरे पास ये वाली शेप यहाँ पे क्रिएट हो गई है, और यहाँ पे जो है वो हम इसके नीचे प्लांटर डाल देंगे इसका, और प्लांटर डाल के हम अपना जो भी बाकी का सामान वगैरह जो भी आना है वो सब आ जाएगा। अब हमें उससे पहली चीज़ क्या करनी है यहाँ पे, एक इसमें चीज़ हमें और है, क्योंकि इस वाले डिज़ाइन में अगर आप देखोगे जो इनकी रिक्वायरमेंट है बेसिकली उसमें एक स्टेप पोडियम की इनको नीड है। स्टेप पोडियम और एक नॉर्मल वाला पोडियम। तो बेसिकली क्या है कि अगर नॉर्मल पोडियम को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो उसके लिए हमें इसको फेशिया को पीछे रखना पड़ेगा और ज़्यादा। सो अगर हम और ज़्यादा फेशिया को पीछे करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे मैं अगर एक पोडियम बना के देखता हूँ, एक स्क्वायर बना के, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए। मैंने जैसे यहाँ पे 2x2 का लिया, सो बेसिकली 2 फीट की आई थिंक डेप्थ तो होनी चाहिए पोडियम की, और विड्थ को चलो अगर हमने 3 फीट भी ले लिया अभी के लिए, अगर इस वाले पोडियम को हम कंसिडर करें तो मुझे लग रहा है 2x2 का ही है। लेकिन फिर भी चलो अगर मैंने 3x2 का भी लिया पोडियम, तो उसके लिए क्या है कि फिर हमें और ज़्यादा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा फेशिया वाला, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर हमें और पीछे लेके जाना पड़ेगा। और वो कितना पीछे लेके जाना पड़ेगा वो हम देखते हैं, जैसे कि हमें इतना पीछे लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो तो टॉप व्यू से, नहीं तो मैं आपको फ्रंट व्यू से करके दिखाया था, तो हमें इतना पीछे लेके जाना पड़ेगा, और उतना हमें इसके आगे सीलिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, जो कि मुझे लग रहा है कि हमें ऐसे ही कर देते हैं। नहीं तो अदरवाइज क्या है कि उनके पोडियम जो है वो कहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पे हम 2.5 करते हैं और इसके वर्टेक्स इसके साथ मिला देते हैं, स्नैप कर देते हैं। और अब हम प्रोस्पेक्टिव व्यू पे गए, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, अभी इसको अभी हमें नीड नहीं है, जब होएगी तो हम इसको ओपन कर लेंगे दोबारा से। अब हमारा क्या है कि यहाँ पे ये वाला पोडियम आराम से आ सकता है फ्रंट पे। ठीक है, ये वाला पोडियम हमारा इजीली आ जाएगा। स्टेप वाला जो पोडियम है वो हम इसको राइट हैंड साइड पे हम दिखा देंगे। तो अभी हमारा ये वाला पोडियम मान लो हमारा आ गया, और इसकी हमने सिंपली हाइट कर दी कितनी,
अगर जैसे हम इस डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं, इस डिज़ाइन के हिसाब से मतलब 2 या 3 फीट की हाइट तो होएगी। तो अभी हम यहाँ 2.5 फीट की हाइट कर देते हैं, 2.5 सॉरी। तो मैंने यहाँ पे 2.5 फीट की हाइट कर दी और जो ये वाला बैकलिट है, इस बैकलिट को हल्का सा हम ऊपर कर देते हैं, जो कि आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको 3 की जगह 4 फीट करके देखें तो 4 की जगह 3.5, ताकि हमारा बेसिकली क्या है कि मेरे को ये लग रहा है कि हम इसके ना आउट ना करें, मतलब एग्जैक्ट अगर इसी की लाइन पे ले आए, जैसे कि अब मैं 3.6 की बात करूं तो हमारा 3.6 ठीक है। बाकी हम चलो देख लेंगे फाइनल जब हम करेंगे। पोडियम के लिए मैंने भी एक सिंपली बॉक्स बना दिया है यहाँ पे, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें पोडियम जो है वो एक डालना है। और इसको अगर मैं 1.5 करूँ इसकी डेप्थ तो भी ठीक रहेगा, ताकि हल्का सा स्पेस भी मिल जाए उसको, ठीक है। तो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। अब हमें इसके ऊपर का जो है वो पार्ट बना देते हैं। ऊपर का बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 चीज़ों से काम कर सकते हैं। अभी पहले हम देखते हैं कि हमने कितना स्ट्रक्चर जो है ऊपर का बनाना है, कि ऊपर कंसील लाइट्स भी चाहिए। तो सेंटर वाले पे हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसके वुडन्स वाले जो प्लैंक है वो काटेंगे। सो अभी हम उसकी हाइट ले लेते हैं जैसे कि 15 फीट, और यहाँ से मैं ले लिया 1.25, ठीक है। तो मैंने अभी इसकी शेप को यहाँ तक कर लिया। अब जो इसका हमारा स्प्लाइन है, हम स्प्लाइन देंगे बेसिकली इसके जो नीचे बॉटम वाले जो भी कॉर्नर्स है ना, इस कॉर्नर्स को हम पकड़ के हल्का सा कर देंगे फ्लैट, ताकि वो शेप जो है हमारी वैसी की वैसी आ जाए जो हमारी आउटर में आ रही है। तो हम आउटर वाली के साथ इसको कर देंगे कनेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हो, आप नॉर्मल भी इसको बुलियन भी काट सकते हो, बुलियन भी कट जाता है इसी शेप में, जैसे आपको ठीक लगे बेसिकली। जैसे आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो आप वो वाली चीज़ कर रहे हो। जैसे मैंने अभी ये शेप को इसके साथ कर दिया अटैच, और इसको मैंने सिंपली कर दिया एक्सट्रूड। तो मेरे पास अब ये वाली शेप जो है वो यहाँ से कटी गई, जो ऊपर से आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी शेप कट गई। अब हम इसके बीच में डालेंगे प्लैंक्स, जो कि होंगे बहुत ही सिंपल से। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, इसमें हमें कंसील लाइट नहीं लगानी, तो इसको हम ज़्यादा थिकनेस नहीं देंगे। जो भी हमारे पास ये प्लैंक्स है, अगर लगानी पड़ेगी तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम जो प्रेजेंट करेंगे उसमें नहीं लगाएंगे, बाकी फिर हम बाद में देखेंगे हम किस पे लगा सकते हैं किस पे नहीं, ठीक है। इसकी सेम मैंने यहाँ पे कर दी कॉपीज। जैसे कि मुझे यहाँ पे कॉपीज करनी है इसकी, मान लो अभी मैंने कर दी 60। बाकी जितनी हमें एक्स्ट्रा लगेगी वो हम काट भी देंगे, जैसे कि ये बहुत सारी एक्स्ट्रा हो गई। इसको मैंने यहाँ से करा डिलीट, फिर मैंने ये शेप को भी पकड़ा डिलीट करा, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, और ये भी डिलीट, ये वाला भी डिलीट, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट है, ये भी मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास सारी की सारी जो भी हमारी शेप्स हैं वो हो गई हैं, ऊपर लग गई, ठीक है। यहाँ पे हम कंसील लाइट वगैरह बाकी की चीज़ें हम ऐड करते रहेंगे, वो बाद में कर लेंगे। अब हम डालते हैं किसकी सपोर्ट। जैसे कि सपोर्ट डालने के लिए हम यहाँ पे टॉप व्यू पे गए, और मैंने एक रेक्टेंगल लिया, और इस रेक्टेंगल को बना के मैंने कर दिया एक्सट्रूड, ठीक है। और एक्सट्रूड कर दिया, और यहाँ से मैंने कर दिया 3 फीट, और यहाँ से मैंने हल्का सा एडिट पॉली लेके इसको हल्का सा अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या है कि यहाँ पे एक हमारी सपोर्ट जो है वो आ गई। अब इस सपोर्ट को हम हल्का सा इसी के लेवल पे ले लेते हैं, ताकि वो अलग से ना लगे। सो बैकग्राउंड में ना कुछ नॉइज आ रही है, तो उसको आप प्लीज इग्नोर करना। बाकी वीडियो स्केचेस, वीडियो आपको कैसी लग रही है आप प्लीज वो बताना कमेंट बॉक्स में जाके, क्योंकि वीडियो बनाने में भी पूरी मेहनत लगती है। और हमारे चैनल पे अभी तक 10K सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी 10K सब्सक्राइबर अब कंप्लीट करवाओ, ताकि हम और भी अच्छी चीज़ें जो हैं वो इस चैनल पे लेके आ सकें। क्योंकि अभी हमारे चैनल पे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे हमारे चैनल पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो और भी आएंगी। सो अभी हमने जैसे दोनों साइड यहाँ पे लगा लिया है बेसिकली सपोर्ट के लिए। सो अगर मैं बात करूँ हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से, हमने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर